या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, यह है संस्कृत पाठमाला के प्रथम भाग का पाठ 12। आइए अब इस पाठ में दिए गई चीज़ों को देखते हैं। अब इस पाठ में यद जो सर्वनाम के निम्नलिखित शब्द कंठ कीजिए। यद ये एक सर्वनाम शब्द है जिसका मतलब होता है जो। यहाँ 7 विभक्तियों में इसके रूप दे रखे हैं। यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, और इसके अर्थ भी इसके सामने दे रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको याद कर सकते हैं। अब इन वाक्यों को देखते हैं। यह शूरः पुरुषः इदानीं मम नगरे अस्ति स एव तत्र अद्य गच्छति। जो शूर पुरुष या जो वीर पुरुष अब मेरे नगर में है वह ही वहाँ आज जाता है। यम त्वम इदानीं तत्र पश्यसि स एव स भूपः। जिसको तू अब वहाँ देखता है वह राजा है। येन तुभ्यं धनम दत्तम स एव वीरः अस्ति। जिसने तुझे धन दिया वह ही वीर है। यस्मात् नगरात् इदानीं सह मनुष्यः आगतः। जिस नगर से अब वह मनुष्य आया है। स एव यज्ञेश्वर शर्मा इंद्रप्रस्थ नगरस्य अस्ति। वह ही यज्ञेश्वर शर्मा इंद्रप्रस्थ नगर का है। यस्य पुरुषस्य पुस्तकं त्वं पठसि स एव मम गृहे इदानीम् अस्ति। जिस आदमी की किताब तू पढ़ता है वह ही मेरे घर में अभी है। यस्मिन् गृहे स नरः अस्ति तत् गृहं कुत्र अस्ति। जिस घर में वह आदमी है वह घर कहाँ है। यस्मै तेन धनम दत्तम सः कृष्णः अस्ति। यस्मै तेन धनम दत्तम, उसने जिसको धन दिया है वह कृष्ण है। मित्रों, ये जो नीचे हिंदी दी गई है ये ऊपर के वाक्यों की ही हिंदी दी गई है। तो हमने तो संस्कृत से सीधे हिंदी बनाई है, तो हो सकता है कि यहाँ के जो हिंदी पाठांतर है और जो हमारा हिंदी पाठांतर है उसमें थोड़ा बहुत भेद हो सकता है, परंतु ये भी ठीक है और जो हम कर रहे हैं वो भी ठीक ही है। आइए नीचे दिए हुए शब्दों का स्मरण करते हैं। यह कल बीता हुआ, श्वः कल आने वाला, वदिष्यति वह बोलेगा, वदिष्यसि तू बोलेगा, वदिष्यामि मैं बोलूँगा, द्रक्ष्यति वह देखेगा, द्रक्ष्यसि तू देखेगा, द्रक्ष्यामि मैं देखूँगा, खादिष्यति वह खाएगा, खादिष्यसि तू खाएगा, खादिष्यामि मैं खाऊँगा, परश्वः परसों, निरंतर हमेशा सदैव, गमिष्यति वह जाएगा, गमिष्यसि तू जाएगा, गमिष्यामि मैं जाऊँगा, पक्ष्यति वह पकाएगा, पक्ष्यसि तू पकाएगा, पक्ष्यामि मैं पकाऊँगा, करिष्यति वह करेगा, करिष्यसि तू करेगा, करिष्यामि मैं करूँगा। यदा, अब इनका उपयोग करके अब आप वाक्य बना सकते हैं। आइए देखते हैं। यदा त्वं तत्र गमिष्यसि तदा अहम त्वां द्रक्ष्यामि। जब तू वहाँ जाएगा तब मैं तुझे देखूंगा। यदा त्वं फलं खादिष्यसि तदा अहमपि फलं खादिष्यामि। जब तू फल खाएगा तब मैं भी फल खाऊंगा। यदा रामः अन्नं पक्ष्यति तदा त्वमपि अन्नं खादिष्यसि। जब राम अन्न पकाएगा तब तू भी अन्न खाएगा। यदि त्वं तत्र भूषणं करिष्यसि, यदि त्वं तत्र भूषणं करिष्यसि तर्हि सः खादिष्यति। अगर तू वहाँ अलंकार करेगा तो ही वह खाएगा। अद्य अहम मम गृहम इदानीं गमिष्यामि। आज मैं मेरे घर अभी जाऊंगा। त्वं तत्र श्वः आगमिष्यसि किम। तू वहाँ कल आएगा क्या। नहीं नहीं नहीं। अहम तव गृहम परश्वः आगमिष्यामि। मैं तेरे घर परसों आऊँगा। कः इदानीं तत्र गमिष्यति। कः इदानीं तत्र गमिष्यति, कौन अब वहाँ जाता है। अहम अद्य अन्नम नैव पक्ष्यामि। मैं आज अन्न नहीं ही पकाऊंगा, अर्थात बिल्कुल नहीं पकाऊंगा। स कदा त्वया सह अत्र वदिष्यति। स कदा त्वया सह अत्र वदिष्यति। वह कब तेरे साथ यहाँ
बोलेगा, या कह सकते हैं कि वह कब तुम्हारे साथ यहाँ बोलेगा। दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। अब आया ये अभ्यास आया है, आइए इन अभ्यास को देखते हैं। अज्ञात रूपों का उपयोग, जैसे लिख का लिख, दौड़ धाव, बैठ उपविश, पठ पठ। अब निम्न क्रियापदों के अज्ञात के रूप द्वितीय पुरुष के एक वचन में लिखिए। तो संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम या द्वितीय पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें द्वितीय पुरुष के बारे में पूछा गया है, आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। खाद, तो खाद का हो जाएगा खाद, हलंत हट जाएगा ये। वद, वद का हो जाएगा वद। स्था, स्था का हो जाएगा तिष्ठ। पा, इसका हो जाएगा पी ब, पीब में ये हलंत हट जाएगा तो रूप बन जाएगा। पत, तो इसमें भी हलंत हटा देंगे तो क्या बचेगा पत। नी, नी का हो जाएगा नय। ब्रू, ब्रू का हो जाएगा ब्रू ही। आगच्छ, आगच्छ में ये हलंत हटा देंगे तो आगच्छ बचेगा, वही रूप बन जाएगा। प्राप, तो प्राप का बन जाएगा प्रापय। भू, भू का हो जाएगा भाव, क्या हो जाएगा भू का भाव। खाली जगह पूर्ण कीजिए किसी भी योग्य शब्द का अथवा रूपों का उपयोग करके। ठीक है भैया, कर लेते हैं। अहम, और ये धातु रूप दिया है पत, तो कह दे बना देंगे अहम पतामी सीता धावती त्वम उपविश गोविंद लिखति फलम पतति अहम अत्र अधुना न आगच्छामि। मया ये दृश्य धातु है, दृश्य का बन जाता है पश्य। तो इसका रूप बनाएंगे मया पुरुषः दृष्टः, अर्थात कि मैंने पुरुष देखा। मया पुरुषः दृष्टः। ऊषा कुत्र गता दुग्धस्य कः वर्णनः त्वम् अत्र अधुना किं पठसि। 11वां वाक्य, त्वं तत्र तत्र धावामि। अब इसमें यत्र, पहले में 11वें वाक्य में जाएगा यत्र त्वम अद्य धावसी, तो क्या बनाएंगे यत्र त्वम अद्य धावसी तत्र तत्र अहम धावामि, ये वाक्य भी बन जाएगा। 12वां वाक्य, खाली जो स्थान है गृहम तव समीपे डैश अस्ति, इसमें बना सकते हैं हम मम गृहम तव गृहस्य समीपे एव अस्ति, ये वाक्य भी बन जाएगा। इन वाक्यों का संस्कृत रूपांतर करना है, आइए करते हैं। वह अब कहाँ है, सह इदानीम कुत्र अस्ति, तू कौन सा अन्न खाता है। त्वम किम अन्नम खादसी, वह वहाँ हमेशा पढ़ता है। सह तत्र सदा पठति, उस नगर से यहाँ आ। तस्मात् नगरात् अत्र आगच्छ, तू बहुत धन प्राप्त करेगा। त्वम विपुलम धनम प्राप्स्यसि, सुमित्रा वहाँ बिल्कुल नहीं बैठेगी। सुमित्रा तत्र नैव स्थास्यति, स्थास्यति, सुमित्रा वहाँ बिल्कुल नहीं बैठेगी। तो यहाँ इस बैठना, तो बैठने के अर्थ में उपविष्ट धातु आती है, तो यहाँ बनेगा सुमित्रा तत्र नैव उपवेक्ष्यति, क्या आ जाएगा उपवेक्ष्यति। उपविष्ट का जो लिट लकार अर्थात कि जो भविष्यत काल है उसका रूप है उपवेक्ष्यति, किसका उपविष्ट का। तो सुमित्रा तत्र नैव उपवेक्ष्यति। दांतों का रंग कौन सा है, दंतस्य कः वर्णनः, गंगा नदी बहुत पवित्र है।
तो गंगा नदी को बोलेंगे गंगा नदी अति पवित्रा अस्ति। जब तू संस्कृत सीखना चाहता है तब वह पुस्तक अच्छी तरह से पढ़। यदा त्वं संस्कृतं शिक्षितुम् इच्छसि तदा तत् पुस्तकं सम्यक रूपेण पठ। वह सुंदर तालाब है। सह सह शोभनः कासारः अस्ति। तो मित्रों आज के पाठ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम।